दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्त के बेस्ट फ्रेंड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो मोदी जी को धमकी दिया था, तब जाकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकते हुए नजर आई। अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी खामोश रहेंगे या डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, क्यों बेबुनियादी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों झूठ पर झूठ परोस रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें डोनाल्ड ट्रंप से कह पाएंगे? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया बता पाएगी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्त का गहरा दोस्त था या फिर ये कहा जाए बेस्ट फ्रेंड था, आज वो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमने यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश को गलत इंफॉर्मेशन दी, देश को गुमराह किया। आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उठता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर को लेकर तो इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बयान दिया कि अब तो गिनना ही छोड़ दिया गया है और अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात पता चल चुकी है कि एक ही बात को बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो सीधा सीधा बताने की अब कोशिश कर दी कि मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके धमकी दी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके का बयान सामने आता हुआ दोस्तों दिखाई दिया, तो राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर निशाना साधा बिहार की धरती से। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर बार बताते हैं कि 56 इंच का सीना उनका है, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया, 24 घंटे की मोहलत दी कि 24 घंटे में वॉर रुक जानी चाहिए इंडिया पाकिस्तान में जो हो रही है, और 24 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे में ही वॉर रुकते हुए दिखाई दी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया, साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर राहुल गांधी ने क्या कहा आपके सामने ये वीडियो आगे रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आए, क्यों डोनाल्ड ट्रंप की फिर से वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हुए सोशल मीडिया पर दोस्तों नजर आ रही। आपके सामने न्यूज़ 24 की ये कटिंग। मैंने मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी थी, ये न्यूज़ 24 लिखता हुआ नजर आ रहा है। आगे लिखा हुआ है अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। ये खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, न्यूज़ 24 ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोलेंगे, गोदी मीडिया पत्रकारों के चैनल को खोलेंगे तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। सब चंगा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और जो अभी तक नहीं हुआ, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अलग दुनिया में लेकर जाने की कोशिश करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर गोदी मीडिया पत्रकार, लेकिन सच्चाई तो ये है जो कि न्यूज़ 24 ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे दोस्तों डिटेल में बताना चाहूँगा आपको क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग की और इसी कैबिनेट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात करते हुए नजर आए। इस बीच अगर दोस्तों बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हुए दिखाई दिए उन्होंने टैरिफ लगाने और ट्रेड डील कैंसिल करने की धमकी देकर इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो है वो रुकवाई थी। इस बीच सीधा सीधा दावा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उन्होंने टैरिफ की धमकी दी, ट्रेड कैंसिल करने की धमकी दी और इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकते हुए नजर आई। अपनी कैबिनेट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए नजर आए। इसके आगे दोस्तों इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि अगर लड़ाई जारी रहेगी तो अमेरिका इतना टैरिफ लगाएगा कि सिर घूम जाएगा। इतना ज़्यादा अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा कि जो जानेगा इस टैरिफ के बारे में, जिसको पता चलेगा कि इतना टैरिफ लग गया है, उसका सर घूम जाएगा। ये तक डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। 50% टैरिफ लगा दिया गया है टोटल अगर बात की जाए इंडिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से। पहले इसके बारे में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे थे और अब ये टैरिफ लागू भी कर दिया गया है, यानी कि ज़्यादा टैरिफ लगता हुआ इंडिया के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में शायद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था, जिसका जिक्र खबरों में किया जा रहा है कि इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा कि सिर घूम जाएगा, शायद इससे भी ज़्यादा लगाया जा सके। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कहते हुए कैबिनेट मीटिंग में नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह अच्छा नहीं है, 15 करोड़ डॉलर के विमान गिराए गए, शायद 7 या इससे भी ज़्यादा, असली संख्या कभी बताई नहीं गई। यानी कि 15 करोड़ डॉलर के विमान गिराए गए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होते हुए नजर आई, शायद 7 गिराए गए या इससे भी ज़्यादा। आखिरी जो संख्या थी
नंबर था वो डोनाल्ड ट्रंप को बताया नहीं गया, या फिर ये कहा जाए बाहर आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए अपनी कैबिनेट मीटिंग में नजर आई। और साथ ही साथ कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान को लेकर बात की है, इसकी तो गिनती ही नहीं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार धमकी की बात की, बताने की कोशिश की कि मैंने टैरिफ लगाने की धमकी दी और साथ ही साथ ट्रेड कैंसिल करने की धमकी दी, तो राहुल गांधी का बयान इसे लेकर बिहार की धरती से सामने आता हुआ दिखाई दिया, वोटर अधिकार यात्रा से सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है। डोनाल्ड ट्रंप वक्त देते हैं 24 घंटे का और 5 घंटे में ही वॉर रोक दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जबकि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है कि वो ये कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? सीधा सीधा चैलेंज कर दिया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये दम है, 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद का बताते हैं, कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और साथ ही साथ जबकि राहुल गांधी इस टॉपिक पर बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी राहुल गांधी ने बात की, अपनी यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। जबकि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया पत्रकार इस यात्रा को 15 मिनट के लिए भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं। लेकिन अंबानी अडानी के घर में अगर कोई फंक्शन होगा तो उसे ज़रूर दिखा दिया जाएगा। राहुल गांधी का मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी तंज आता हुआ दिखाई दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने? आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए हमारे नेताओं को, देखिए गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। नरेंद्र मोदी जी, अब तो मैं मिला हूं, मीटिंग हुई मेरी 2-3 बार, तो मैं तो समझ जाता हूं बात, कितना दम है आदमी में। कुछ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं आपको, एक तरफ मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है, बस अंबानी जी का पैसा है, अदानी जी का पैसा है, थोड़ी सी मदद हमारे मीडिया वाले कर देते हैं, थोड़ी सी करते हैं, हमारी मदद नहीं करते हैं कभी। आपने देखा, देखो अभी यहां पे लाखों लोगों की यात्रा है। अंबानी जी की शादी इन्होंने 10 दिन दिखाई, ये यात्रा 15 मिनट नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जनता की आवाज है। जनता की आवाज आप मीडिया में नहीं देख सकते। जनता की आवाज देखनी है तो सड़कों पे आओ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पहले सीज फायर को लेकर खुद को क्रेडिट दे रहे थे, आज धमकी पर उतर आए हैं और शायद आने वाले वक्त में ये भी क्रॉस कर सकते हैं।
यानी कि धमकी से भी आगे बढ़ सकते हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, भारत को लेकर लिमिट क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम इतना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर एक बार ज़रूर बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर जवाब दें, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है दोस्तों, ये देश की भी बात है, ये भारत की भी बात है, और भारत की भी बेइज्जती करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश करेगी कि सब कुछ चंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। यही मेन स्ट्रीम मीडिया थी जो बताने की कोशिश करती थी कि जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेज पे खड़े होते हैं एक साथ, बिजली कड़कती है। तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया आज क्या ये बोल पाएगी कि उसने देश को झूठ बोला, उसने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो भी खबर दिखाई वो सारी बेबुनियाद थी, सारी झूठ थी, और डोनाल्ड ट्रंप उल्टा काम करते हुए देश के खिलाफ दिखाई दे रहे? क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया देश की बोल पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लाई दिया जाएगा भारत के तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए? ये सारे सवाल हैं, शायद ये सवाल रह जाएंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैमरे के सामने नहीं आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देंगे। अपनी राय दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।